कंस्टिपेशन छोटों को हो या बड़ों को हो, दोनों का इलाज हम परमानेंटली कर सकते हैं, और वो भी एक ही चीज से जो आज के मौसम में इजीली अवेलेबल है। मैं कोई भी रेमेडी लेकर आती हूँ तो साथ में साइड इफेक्ट भी बताती हूँ, सो वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि प्लस इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट भी आपके जहन में हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रेहान और पख्तलिश में आपको वेलकम बैक कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बड़ों की कंस्टिपेशन हो या छोटों की कंस्टिपेशन हो, दोनों पे मैं बात करने वाली हूँ। कंस्टिपेशन पे अगर पहले बात करूँ तो उसको समझना ज्यादा जरूरी है। कंस्टिपेशन का आपको पता है कि चाहे बच्चा है बड़ा है, दोनों को हेडेक होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं, इंसान की जिस्म भी पेन हो सकता है, इंसान बेचैन फील करता है। थोड़ा सा कंस्टिपेशन के बारे में समझिए, इसके बाद रेमेडी पे आते हैं। कंस्टिपेशन के बहुत सारे रीजन है जो अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अगर शॉर्टली कंस्टिपेशन को समझा जाए तो जब आप फूड लेते हैं तो आपकी फूड आपकी खुराक की नाली से गुजर के छोटी आंत में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की जो सारे ग़िज़ाइयत है, न्यूट्रिशन है, जितनी भी बॉडी की ज़रूरियात है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी भी एब्जॉर्ब कर लेती है जितना बॉडी को रिक्वायर होता है। सो जब फूड वेस्टेड हो जाता है तो उसको बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में उनको धकेल दिया जाता है। जब फूड का प्रोसीजर बड़े पेशाब के फॉर्म में कंप्लीट हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन से एक और नाली होती है उसके बाद, जिससे बड़े पेशाब ने निकलना तो वहाँ पे एक नाली होती है जहाँ पे ये आ जाता है। जब वहाँ पे आ जाता है तो आपके ब्रेन को मैसेज किया जाता है कि आपको बड़ा पेशाब आ रहा है, सो तभी आप बड़ा पेशाब करते हैं। लेकिन जब आपके फूड में आपकी उस वेस्टेड पार्टिकल्स में आपकी पानी की मिकदार कम होती है तो वो जो होता है वो कब्ज की फॉर्म में होता है। अब कब्ज जो है, कंस्टिपेशन जो है, उसके बहुत ज़्यादा रीजंस हैं जो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से नहीं बता सकती। अब बात करते हैं रेमेडीज की तरफ। रेमेडीज में दो चीजें हैं, एक है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए अलग रेमेडी है, और बड़ों के लिए अलग रेमेडी। पहले बात करते हैं बच्चों की कंस्टिपेशन पे। जब बच्चों को कंस्टिपेशन होती है, कब्ज होती है, तो वो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। तो उनके लिए ये तरीका है कि ये जो जापानी फल भी इसे कहते हैं, अमलोक भी इसे कहते हैं, ये आजकल के मौसम में ये इजीली आपको अवेलेबल है और सस्ते भी होते हैं। ये कंस्टिपेशन के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब बच्चों के लिए जो हमने सॉफ्ट चीज़ बनानी होती है, तो बच्चा अगर 0 से 6 मंथ तक है तो उनके लिए इस तरीके से हम बनाएंगे। अमलोक का जापानी फल के स्लाइसेस काटे, एक अमलोक जो लार्ज साइज होता है उसमें 4 स्लाइसेस काटे। अब इसमें एक स्लाइस को साइड पे रखकर इस तरीके से उसका गोदा अलग करें। ये अब बिल्कुल जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उनको नहीं दे, बल्कि बच्चा जब 3 माह से 6 मंथ तक हो उनको आप खिला सकते हैं। ये सॉफ्ट होता है और बच्चे इजीली आसानी से निकल सकते हैं, सो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं। खिलाने का तरीका ये है कि बच्चा जब भूखा हो, बच्चे ने दूध ना पी हो, तो उस टाइम बच्चे को खिलाया करें, क्योंकि ये नहार मुंह ज्यादा इफेक्टिव होता है और बच्चों के कब्ज को आसानी से तोड़ता है। जब बच्चा 3 मंथ से 6 मंथ तक है तो उसको एक स्लाइस का गोदा दिया करें। अगर बच्चा 6 मंथ से 1 ईयर तक है तो उसको पूरा अमलोक दे सकते हैं। डेली बच्चों को इसी तरीके से खिलाए, आपके बच्चे की कंस्टिपेशन पहले दिन से खत्म होगी। और ये बाकी कंस्टिपेशन रिलीफ के साथ साथ बाकी एक अच्छी वजह है, बच्चों को फुल भी रखेगा और न्यूट्रिशन भी देगा। लेकिन अगर आपको बच्चे के लगे कि आपके बच्चे की पी जो है, पोटी जो है वो ज्यादा सॉफ्ट हो गई है, तो मिकदार जो है, क्वांटिटी है, थोड़ा सा कम कर। और यही इसका साइड इफेक्ट है कि अगर मिकदार ज्यादा करेंगे तो बच्चों को मोशन भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं बड़ों के कंस्टिपेशन की। बड़ों को जब कंस्टिपेशन होती थी, जिस्म बहुत दुखता है, सर में बहुत दर्द रहता है। आपको कैसे मालूम होगा? अक्सर औकात लोगों को मालूम नहीं होता, उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। सो आपको जब आपने जब पेशाब 2 दिन में नहीं किया बड़ा पेशाब, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको कब्ज। उसके सोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रेमेडी, आज तक मैंने जो भी रेमेडीज शेयर किए या किसी ने भी जो रेमेडीज शेयर किए, उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट रेमेडी ये है कि आपने 3 अमलोक लेने हैं इस तरीके से। आजकल चूंकि इसका मौसम भी है, सो आपको इजीली अवेलेबल होंगे। सो अमलोक जब भी खाएं, आपको पता होगा कि सॉफ्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। सख्त अमलोक नहीं खाने चाहिए, वो गले में कड़वाहट पैदा कर सकती है। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो 3 अमलोक लेके उसको काटें इस तरीके से, और ये जो इसके पूल है ये अलग कर दें। नहार मुंह कम से कम आधा घंटा नाश्ते से पहले आपने ये अमलोक खाने हैं, और ये तीनों खाने हैं। और कुछ लोग जो होते हैं इनका अंदर का गोदा खाते हैं, आप बच्चे नहीं है, आप इनका छिलका खा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इनका हेल्दी होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तजबीयत जिसमें होती है वो इनके छिलके में होती है। सो ये छिलके समेत आपने खानी है। जब ये सॉफ्ट होते हैं तो इसका छिलका भी मीठा होता है, आप इजीली खा सकते हैं। नहार मुंह 3 अमलोक
नोक आपने एडवांस खानी है, एक साथ ही खानी है और आप उसी दिन देखेंगे कि आपकी कंस्टिपेशन खत्म हो रही है। डेली ऐसा करें, आपकी कंस्टिपेशन परमानेंटली खत्म हो जाएगी। और अगर कभी आपको लगे कि आपका पेशाब जो है, आपका बड़ा पेशाब कॉन्स्टिपेशन से मोशन की तरफ जा रहा है, तो इसकी क्वांटिटी कम कर दे या एक दिन के लिए इसकी क्वांटिटी तर्क कर दे, अवॉइड कर दे। ये बहुत ज्यादा सिंपल रेमेडी है। सो मुझे ये लगा कि ये लोगों को पता होना चाहिए इस पल के हिसाब से जो आजकल इजीली अवेलेबल है। सो अक्सर लोगों को इसके फायदे का पता नहीं होगा। सो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। सो आजकल के मौसम में इस चीज से फायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित रहेगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।